आगरा जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन उटंगन के संबंध में कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन और भावनात्मक बचाव अभियान था। यह अभियान प्रशासनिक दृढ़ संकल्प, तकनीकी विशेषज्ञता और मानवीय संवेदन का उदाहरण है। ऑपरेशन उटंगन में नदी की गहराई, तेज बहाव और मिट्टी की परतें ऑपरेशन को बेहद जटिल बना रही थीं। कई असफल प्रयासों के बाद ऑपरेशन उटंगन को एक रणनीति युद्ध की तरह चलाया गया, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता को भी जोड़ा गया। साथ ही पड़ोसी जनपद भरतपुर, करौली और धौलपुर के जिलाधिकारियों से तत्काल संपर्क कर नदी में पानी न छोड़ने पर रोक लगाई गई। साथ ही सिंचाई विभाग, पंचायत राज विभाग, नगर विकास तथा अन्य विभागों के साथ स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जल स्तर को नियंत्रण करने के लिए एक अस्थायी मिट्टी का तटबंध बनाया गया, जिससे जल स्तर में कमी आई। जिलाधिकारी ने बताया कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के स्पेशलिस्ट, स्कूबा डाइव व गोताखोर की टीमें लगातार कार्य में जुटी रहीं, लेकिन शुरुआती प्रयासों में से कोई नतीजा नहीं निकलने पर मर्चेंट नेवी के विशेषज्ञों से सलाह ली गई। मेंटल राइट, प्रेशर पाइप्स और प्रेशर एयर तकनीकी का उपयोग किया गया, जिससे नदी की तलहटी तक पहुंचने बनने एक सब की प्राप्ति हुई। यह कारगर तकनीकी सिद्ध हुई और दिनांक 7/10/2025 को कुछ ही अंतराल में नदी से सभी शवों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया तथा सायं 6:10 पर ऑपरेशन उटंगन अंतिम रूप से मृतक हरेश के शव की प्राप्ति के साथ पूर्ण हुआ। उन्होंने आगे बताया कि कुछ शव गाद की परतों के नीचे सीधे दबे हुए पाए गए, जिन्हें निकालने के दौरान अत्याधुनिक सावधानी बरतनी पड़ी। यह अनुभव मेरे प्रशासनिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा रही। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिला प्रशासन से लगातार ऑपरेशन उटंगन के दौरान लगातार रेस्क्यू की प्रगति का जायजा लिया जा रहा था तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी ऑपरेशन उटंगन में हर संभव मदद व सहयोग किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने क्षेत्रीय जनता व ग्रामीण जनों के ऑपरेशन उटंगन में दिए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए तथा जनपद के समस्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया बंधुओं के सकारात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनपद के जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, सभी एसडीएम, एडीएम, नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त तथा मंत्री पर्यटन व संस्कृति विभाग व जनपद प्रभारी श्री जयवीर सिंह एवं ऑपरेशन उटंगन में शामिल होकर अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वहीं बता दें, दिनांक 2/10/2025 दिन गुरुवार को जनपद के तहसील खीरागढ़ के ग्राम पंचायत खुशियारपुर डूंगरवाला गांव के पास उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई दुखद घटना में 13 युवक डूब गए थे, जिनमें स्थानीय ग्रामीण व स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए एक युवक विष्णु को सकुशल बचा लिया गया था। ओमपाल, गगन व मनोज के शव बरामद कर लिए गए थे। तत्काल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को घटनास्थल पर बुलाया गया था, जिसमें 15 लोगों की एसडीआरएफ की टीम इटावा से तथा 17 लोगों की टीम एनडीआरएफ व 27 लोगों की पीएससी बल की टीम घटनास्थल पर लगाई गई। अपेक्षित सफलता न मिलने पर ऑपरेशन उटंगन में सेना की 411वीं पैराफील्ड कंपनी के 19 लोगों की स्पेशलिस्ट टीम को भी मौके पर बुलाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की संयुक्त टीम की सहायता से दिन रात निरंतर हर संभव प्रयास किए गए। तत्पश्चात गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 20 लोगों की टीम को ऑपरेशन में शामिल किया गया, जिसमें स्कूबा डाइव, गोताखोर स्पेशलिस्ट शामिल थे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आगोते का हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर एनडी भारत न्यूज आगरा से।
कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। वर्ष जा रहे थे अंदर, वो कुछ मिल नहीं रहे थे जहाँ वो काम कर रहे थे, तो लगभग सारे प्रयास करने लगे। तो ये भी सोच तो फिर इसके बाद देन ये पानी भी था। देन उस समय जिस दिन ये घटना हुई, अगले दिन तत्काल फिर डीएम भरतपुर, डीएम करौली, डीएम धौलपुर दोनों से मेरी पर्सनली वार्ता हुई। वार्ता करके फिर रिक्वेस्ट किया गया कुछ समय के लिए, 24 घंटे के लिए या 48 आवर्स के लिए, पानी जो हमारे इधर उटंगन है उधर पार्वती बोला जाता है, भरतपुर में गंभीर नदी बोली जाती है, करौली जिले में, रिक्वेस्ट करके गेट बंद करने का रिक्वेस्ट किया गया ताकि पानी हम कम कर सके। और एक चैलेंज ये रहा कि एक दिन, क्योंकि बहुत ड्राइव करने के बाद भी, बहुत ढूंढने के बाद भी मिल नहीं रहा था। उसके बाद देन ये भी कुछ मैं सोचने लगे कि वाकई इतने लोग अंदर है कि नहीं करके। उसके बाद जो विष्णु था, जो बच्चा था, उनको फिर बुलाया गया। बुला के फिर एडिशनल सीपी साहब और हम जो मौके पे थे, सीपी सर भी मौके पे थे, तो उनसे क्या हुआ था, सीन को रिक्रिएट किया विद हेल्प ऑफ द एनडीआरएफ टीम। तब उन्होंने बोला ये है करके ढूंढा गया, मिला नहीं। इसके अतिरिक्त ये सोचा गया कि पानी कम किया जाए। पानी क्योंकि नेचुरल फ्लो तो हम ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक पानी ऊपर से डैम से कम करके कुछ फ्लो कम करके आगे उस एरिया को पे हम ऑपरेशन कर सके। उसमें भी काम पैरेलल चल ही रहा था, मगर इत्तेफाक से पानी अगले दिन बढ़ गया था, बिकॉज उधर भी बरसात हुई थी 3 दिन पहले करौली एरिया में। तो वो बरसात नदी है, सीजनल थी, तो पानी आ गई। तो फिर हमको स्कूबा डाइवर्स पे ही डिपेंड करना पड़ा। अगले दिन फिर से पानी कम हुआ। उसके बाद वो हमारा एक टेम्पररी अर्दन स्ट्रक्चर बना था, पानी कम किया गया था। इसके अतिरिक्त ढूंढा जा रहा था, तो एक समय पे कोई ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे, तो सारे ऑप्शंस ढूंढा गया। आप सब लोग साक्षी इसके। देन उसके बाद देन डिस्कशन में ही ये हुआ कि क्योंकि फावड़े से हम मिट्टी निकाल रहे, तो मिट्टी उधर ही रह रहा था, तो उसको हम ज्यादा डीप तक जा नहीं पाए। एक जो कंप्रेसर मशीन होती है, एयर होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए उसको पहला बॉडी हम सफलता मिली। आज तारीख डेट है 5 की शाम को पहली सफलता में उसको यूज करने के एक आधा घंटे के बाद, क्योंकि रात का ऑपरेशन हमें इसलिए बंद करना पड़ा कि रात को बॉडी निकलेगी तो फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, तो रात का ऑपरेशन सस्पेंड करके फिर 6 तारीख सुबह किया। 6 तारीख को हम इसी तरह से दो सफलता मिली। उसके बाद कल 4 की सफलता मिली। कल आखिरी बॉडी है, लगभग 6, 5 और 10 के बीच में मिल गई, और सारे परिजनों को तत्काल पोस्टमार्टम कराया गया। तत्काल पोस्टमार्टम करा के प्रशासन द्वारा ही सारी व्यवस्था की गई, और उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पे जहाँ बगल में की गई। में पहले इनिशियली गांव के लोग थोड़ा नाराज थे कि ये थे, मगर फिर बाद में गांव के लोगों ने सपोर्ट दिया। गांव के लोग ने इतना सपोर्ट किया कि बाहर कोई व्यक्ति आते तो उनको भी मना करते थे, काम किया जाए, उनको डिस्टर्ब ना करे। इतना विश्वास प्रशासन पे, पुलिस पे भी हो गई। लगातार जब तक ऑपरेशन शुरू हुआ तब तक कंप्लीट हुआ। सीपी सर, मैं, नेशनल सीपी सर और कमिश्नर सर जो हमारे शैलेंद्र सर है, वो भी लगातार टच में थे, और मौके पे हम सब लोग थे। उधर ही कैंप किया गया। सारे हमारे एडीएमएफआर जिस दिन रात को घटना हुई उस दिन और रात भर वो उधर ही थी, बीइंग ए लेडी ऑफिसर। मैंने पूछा कि और अधिकारी चाहिए? नहीं सर, मैं डिजास्टर का नोडल हूँ, मेरा ड्यूटी है, मैं रहूंगा। तो रात भर उधर ही रही, अपार्ट फ्रॉम अदर ऑफिसर्स। तो ये इसमें एक टीम वर्क था। इसमें बेसिकली पैरा ब्रिगेड की जो एलिट टीम थी वो इन्वॉल्व थी। एनडीआरएफ की जो एलिट टीम थी, दो टीम्स आई थी, वो इन्वॉल्व थे। एसडीआरएफ की टीम इन्वॉल्व थी, पीएससी की फ्लड टीम इन्वॉल्व थी, और सीपी सर, कमिश्नर सर और एडिशनल सीपी साहब। और मैंने फिर दो दिन पहले
अंकित खंडेलवाल जो नगर है साहब उनको बुला लेंगे, या जो उनके पास भी, क्योंकि वो सब ड्रेनेज सिस्टम्स का सब उनको जानकारी रहती है सभी का, तो उनको भी बुला के एक टीम, और इरिगेशन डिपार्टमेंट, पंचायत राज विभाग, ये सब एक टीम एफर्ट के तरह काम करके गाँव ने भी मदद किया, तो ये हम बॉडी को रिट्रीव कर सकें। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन, पहली बार ऐसे सिस्टम को यूज किया गया। एंड इसके लिए मैं, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की ऑफिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, सूचना ली जा रही थी, माननीय प्रभारी मंत्री जी भी दे रहे थे, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी भी मौके पे ही थे, और सारे अधिकारी हम उधर ही कैंप किए थे। में लोकल रिसोर्स यूज किया, नगर पंचायत के दो जो चेयरमैन साहब हैं